नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 14 दिसंबर 2025 की एक बहुत ही गहरी मुरली के बारे में। और इसमें एक ऐसी अनोखी शक्ति का जिक्र है जिसमें हमारी इस अशांत दुनिया को बदलने की चाबी छिपी हुई है। ये जो शक्तिशाली निर्देश है, ये सीधा बाप दादा से आया है और यही आज की हमारी पूरी चर्चा का आधार है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक तरह से एक्शन लेने का बुलावा है। तो इस शांति की शक्ति का असल में मतलब क्या है और हम इसे कैसे जगा सकते हैं? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम दुनिया की मौजूदा उथल-पुथल को समझेंगे। फिर हम शांति की शक्ति के असली मतलब को जानेंगे और इस अंदरूनी शक्ति को जगाने का रास्ता खोजेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे एक सामूहिक मिशन बन जाता है और आखिर में हम इस बड़े बदलाव में अपनी भूमिका को पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, हमारी दुनिया जो उथल-पुथल से भरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें आज एक नई तरह की शक्ति की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी है। सदियों से हम सबने स्थिरता के लिए 3 बड़े स्तंभों पर भरोसा किया है: धर्म सत्ता, राज सत्ता और साइंस की सत्ता। लेकिन आज का संदेश बिल्कुल साफ है। ये तीनों ही स्तंभ अब हिल रहे हैं और दुनिया पर इनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। जरा सोचिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत मतलब साइंस, वो भी आज प्रकृति की बेकाबू शक्तियों के सामने लाचार है। और चेतावनी तो ये है कि प्रकृति का ये जो रूप है, ये आगे चलकर और भी तीव्र होगा। तो जब सारी पारंपरिक शक्तियां फेल हो रही हैं, तो उम्मीद कहाँ है? यहीं पर बात आती है एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन की, शांति की शक्ति, परिवर्तन लाने वाली एक बिल्कुल अलग तरह की ताकत। साइलेंस की शक्ति का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे अंदर से पैदा होती है। ये शांति की इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस पैदा करती है जो उस दुनिया को भी बदल सकती है जिसे बाहरी शक्तियां ठीक नहीं कर पा रही हैं। तो सवाल उठता है कि इस असाधारण शक्ति को पाया कैसे जाए। अब हम थ्योरी से प्रैक्टिस की ओर चलेंगे और उस अंदर की यात्रा को समझेंगे जो इस शक्ति को जगाने के लिए जरूरी है। देखिए, इस शक्ति को जमा करने के 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, मन और बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, जरा भी नेगेटिविटी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। और तीसरा, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, इसके लिए बहुत काल का लगातार अभ्यास चाहिए। अब ये अभ्यास इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि संदेश में ये बताया गया है कि एक ऐसा नाजुक समय आने वाला है जब दुनिया के सारे साधन फेल हो जाएंगे। उस पल में सिर्फ और सिर्फ हमारी ये कमाई हुई आंतरिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन ही काम आएगा। चलिए अब व्यक्तिगत साधना से आगे बढ़कर सामूहिक शक्ति की बात करते हैं। इस संदेश में ये भी बताया गया है कि इस बड़े काम में हर एक ग्रुप का एक बहुत ही यूनिक और ज़रूरी रोल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। जैसे महाराष्ट्र जोन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो शांति की वाइब्रेशंस फैलाने का प्लान बनाए। एक जोन को कहा गया है कि वो अपने संकल्प, दृष्टि और कर्मों की शुद्धता पर फोकस करें। एक और जोन को उन आत्माओं की मदद करने के लिए कहा गया है जो खुद को बदलने में संघर्ष कर रही हैं। और टीचर्स को उन्हें अपने अनुभव का अथॉरिटी बनकर दूसरों को गाइड करना है। मतलब हर कोई एक दूसरे को ताकत दे रहा है, हर हिस्सा जरूरी है। जरा इस इमेज पर ध्यान दीजिए, शांति की ज्वाला कितनी पावरफुल बात है। ये हमें सिखाता है कि जब हम सब एक साथ आते हैं तो हमारी जो कलेक्टिव एनर्जी है वो एक ज्वालामुखी की तरह फट सकती है और ऐसी शांति प्रकट कर सकती है जो पूरी दुनिया को बदल दे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर कि कैसे ये सामूहिक मिशन एक नए युग की सुबह लेकर आता है और दुनिया की सबसे गहरी उम्मीद को पूरा करता है। आज पूरी दुनिया दर्द में, अशांति में एक ही सवाल पूछ रही है, आखिर वो सुनहरा सवेरा, वो गोल्डन मॉर्निंग कब आएगी? कौन लाएगा उसे? और इसका जवाब हैरान करने वाला भी है और बहुत सीधा भी। जवाब ये है कि इस बदलाव को लाने के लिए जो निमित्त बनाए गए हैं वो हम ही हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यही दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद भी है। और अंत में ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो हमें हमेशा याद रखना है। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए।
ये सिर्फ एक गोल नहीं है, बल्कि मुश्किलों से गुजरने का एक तरीका है। परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारी खुशी वो बनी रहनी चाहिए। और यही तो है शांति की शक्ति का असली सार।